ये क्या हो रहा है आपके सूबे में? अचानक तूफ़ान सा आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और अपने लोग भी साथ छोड़ गए। कुछ आपको नहीं लगता कि कुछ मकाफ़ात अमल रुबामल हो गया है? जी सलीम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, यकीनी तौर पे हम सियासी बोलचाल हर जगह कुछ न कुछ शक्ल में देखने को आती है। बलूचिस्तान में ख़ास करके बड़े अरसे बाद हमने देखा है कि जब चीज़ें एक अनस्टेबल सिचुएशन से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, तो इन 10-15 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने अपनी आँखों से देखा। हमारी बड़ी कोशिश रही कि एज़ ए हुकूमत अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ एक मामले को ठीक अंदाज में आगे की तरफ ले जाएं। और मैं बड़ा ममनून हूँ, हमारे जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं, सारी जमातें, हम सब ने एक बड़े अच्छे अंदाज में चीज़ों को आगे ले जाने की पूरी कोशिश की। लेकिन बलूचिस्तान के कुछ सियासी मामलात ऐसे होते हैं जो शायद हमेशा से एक सवालिया बन के रहते हैं, और जिस सीट पे चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ या कोयटा में बैठता हूँ, उसकी अहमियत हमेशा बड़ी ज़्यादा रही है। जिन वजूहात की वजह से रही है उसके बहुत मुख्तलिफ़ मामलात हैं, लेकिन ये है कि अमूमन लोग वज़ीर आला की कुर्सी को ज़्यादा स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने हमेशा से, मेरे वालिद साहब भी सीएम रहे हैं, दादा भी रहे हैं, बाकी सनाउल्लाह साहब है, डॉक्टर मालिक हमने देखा, यहाँ तक कि असलम रहसानी साहब, ताज जमाली साहब, अख्तर मेंगल साहब। तो ये सारा जो तरीक़ेकार है ये अमूमन एक ही पोस्ट के इर्द गिर्द घूमती है कि वज़ीर आला तब्दील हो और कोई और आ जाए। हुकूमत पे कोई बात नहीं करता, तरक्की पे कोई बात नहीं करता, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं करता। देखिए, वज़ीर आला तब्दील होना चाहिए। अगर वाकई वज़ीर आला तब्दील होना चाहिए तो वो फिर एक अक्सरियत राय सियासी हवाले से हो तो फिर बड़ा अच्छा भी है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि चंद लोग इस प्रोपेगेंडा को फ्यूल करें, उस पर इन्वेस्ट करें, उसको एक मॉन्स्टर बना दें और फिर ये एजेंडा रखें कि जी अब इलेक्शन से पहले ये तब्दीली अगर नहीं होगी तो इसके असरात बड़े ख़राब निकलेंगे। ये जो कुछ आप लोगों ने सनाउल्लाह ज़हरी के साथ किया था और नवाज़ शरीफ के साथ किया था, या शायद खाकान अब्बासी के साथ किया था, उस वक्त भी यही मामला नहीं था? आप नहीं समझते कि वही चीज़ रिपीट हो रही है? थोड़ा सा फ़र्क है वहाँ पे सलीम साहब, चूँकि हम भी मुस्लिम लीग नून में थे और सारे दोस्त थे, वहाँ हमने एक महसूस किया कि PKMAP और नेशनल पार्टी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत उस कोलिशन में थी, और बीइंग वेरी स्टेक होल्डर PMLN, तो PMLN को सनाउल्लाह साहब की सूरत में या वफा की सूरत में वो सपोर्ट हासिल नहीं थी, क्योंकि वहाँ एक बड़ी कंफर्टेबल जोन में मरूम आसिल बिजनजो साहब और महमूद खान चकज़ई के साथ नवाज शरीफ साहब थे। और ये तकरीबन घुटन जो है तो 2.5-3 साल बाद ज़्यादा महसूस होने लगी कि हम अगर एक बहुत बड़ी अक्सरियत हैं, लेकिन हम एक माइनॉरिटी की तरह क्यों अपने ही वफाक और सूबे की हुकूमत के अंदर पाए जा रहे हैं। और ये भी मैं कहूँगा कि शायद उस पहलू के हवाले से जब वो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ीं तो उसमें भी वो एस्पायरेंट थे जो शायद ये चाह रहे थे कि जी ठीक है, अगर ये कुर्सी हमारी तरफ भी आती है तो वाई नॉट, और वो उसके एस्पायरेंट मेरे ख्याल उसका हिस्सा बने और उससे उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। 1 महीने का अरसा गुजर चुका है, और अगर ऐसी कोई क़ुव्वतें बहुत एक्टिव होती या कुछ ऐसे मामलात होते तो आज चीज़ें बड़ी साफ़ होती। लेकिन इस पिछले 1 महीने के पीरियड के अंदर एक सियासी माहौल बड़ा क्रिएट हुआ है। मैं समझता हूँ उसके बेनिफिट्स भी हैं, और बेनिफिट्स इस हवाले से हैं कि हम एक सियासी हवाले से अब डिबेट कर रहे हैं। वो लोग जो हमसे नाला हैं, वो कोलिशन जो हमारे साथ खड़ी है, वो अपोजिशन जिसका अपना भी एक एजेंडा है। तो आपने ये देखा होगा इस पूरे माहौल में एक सियासी माहौल है, और इस सियासी माहौल में सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं फ़ील करता हूँ कि इस दफ़ा ये जो तरीक़ेकार आगे की तरफ जा रहा है, इसमें हम अपनी सियासी साख्त को और मजबूत कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के लोग अपने फ़ैसलों के हवाले से जो भी स्टेप उठा रहे हैं, चाहे वफाक की तरफ आ रहे हों, आपस में मिल रहे हों, अपोजिशन को कोई अप्रोच कर रहा है, हमने अपनी कोलिशन को इंटैक्ट रखा हो, हम ये सारी चीज़ें अपनी सियासी उसूल समझें, यकजहती समझें या एक एस्पिरेशन हो, उन सब को मजबूत रखते हुए एक साथ खड़े हैं।